माय ग्रेट स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। फील्ड एट द एक्सिस ऑफ थोड़ा और नीचे लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। वैसे ऊपर नज़र आना चाहिए और नज़र नहीं भी आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। जैसे कोई कॉइल है, इसका रेडियस कितना है R और करंट कितना फ्लो कर रहा है I, ठीक है ना। तो जैसे ये आपका कॉइल है और फील्ड कहाँ निकालना है, इस जगह पे जहाँ मेरा सेंटर से जो ये पेन जा रहा है, तो स्टेप है यहाँ पे फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P है, यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट dl है, O ये पॉइंट N, ये पॉइंट P, ये एंगल थीटा है। इस जगह फील्ड निकालना है। तो मैंने लास्ट जो छोटा डेरिवेशन कराया था उसमें बताया था मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वायर के परपेंडिकुलर होता है। अब उसमें तो हमने सेंटर पर निकाला था, इसमें अवे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर होगा। स्मॉल करंट एलिमेंट है तो स्मॉल फील्ड होगा। अब इसके टू कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा dv cos थीटा, इधर हो जाएगा आपका dv sin थीटा। यानी ये कॉइल है, इससे ऐसे ऐसे जो लाइंस जा रही हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है। ये R है, ये डिस्टेंस सपोज आपकी x है और ये डिस्टेंस आपकी A है यहाँ से। अब इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो लेट अस कंसीडर ए कॉइल ऑफ रेडियस R। करंट I flowing through it, करंट I flowing in it या through it, जो भी करना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मेजर करना है, P पर। मैग्नेटिक फील्ड is to be measured at P पर मेजर करना, which is at R distance, which is at X distance from center। सेंटर O से डिस्टेंस कितना है, X।
तो पहले फील्ड निकाल लेते हैं इसकी वजह से। यहाँ अप्लाइंग बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट्स लॉ, dV इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl। डिस्टेंस कितना है यहाँ तक, a अपॉन a स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मतलब साइन 90। जगह थोड़ी कम है तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई a स्क्वायर। अब इसको dV को कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स dV cos बीटा is not considered, dV cos बीटा को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें फील्ड कौन सा चलना चाहिए, एक्स वाला, तो केवल साइन बीटा, dV cos थीटा कंसिडर नहीं करेंगे। केवल कौन सा देखेंगे कंपोनेंट, dV साइन बीटा, जो लाइन इसके पैरेलल जा रही। जैसे ये कॉइल है तो कॉइल की जो पैरेलल लाइन्स जा रही, तो B इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV साइन थीटा विद इन लिमिट 0 to 2 पाई। dV की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर dl। अब इन ट्राइंगल ONP साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस r बाई a। तो B इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 to 2 पाई r चल रहा है, साइन थीटा की जगह क्या डाल देंगे, r बाई a, 4 पाई अपॉन a स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई r 4 पाई a स्क्वायर से a को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, a क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 to 2 पाई r। बेटा जगह नहीं है तो इस तरफ चलते हैं। और dl की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा सर्कल का 2 पाई r हो जाएगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन r इंटू 2 पाई r अपॉन 4 पाई a क्यूब। तो इन ट्राइंगल ONP क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a निकालेंगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू पावर हाफ। और बेटा जी इसका a क्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3y। तो इस a क्यू की वैल्यू आप पुट कर दो, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 2 to the 4 पाई से पाई हट जाएगा, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3y। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अगर r x से बहुत बड़ा है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो आंसर हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। जैसे कॉइल के लिए निकाला था सेंटर पर, पहले करा चुका हूँ मैं। और अगर
एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, एक्स बहुत बड़ा है, तो फिर ऐसा ही रहेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ तक नज़र आ रहा है? देखो डेरिवेशन, मैं ज़रा देखता हूँ कैमरे में कितना है। इसको आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। जगह कम होने स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको यहाँ कर दिया। और यहाँ तक कर दिया, इसके आगे एक केस और है, थोड़ा सा और नोट कर लेना इसको। If x is very very greater than r, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 ऐसे है। नोट करना चाहें तो और नोट कर लें, और 1 मिनट का टाइम लीजिए। तो इनको बोलते हैं स्पेशल केसेस। अगर r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, इनको बोलते हैं स्पेशल केसेस। r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x या x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r।